जय हिंद दोस्तों। एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। तो हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों यह भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इससे पहले हम हिस्ट्री के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका प्ले लिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। और हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी कंप्लीट करा चुके हैं, आप लोग उसे भी जाकर देख लीजिएगा। यदि आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 230 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है टोटल सब्जेक्ट से, आप लोग इसमें से 220 प्लस आसानी से सही कर सकते हैं। तो आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव के वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेरोल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नेरोल जो है यह आपका लौह अयस्क खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो दोस्तों जोहान्सबर्ग में जो है यह आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा जो है इसे दोस्तों हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती जा रही है। तो लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण लेटेराइट मृदा जो है यह अनुवर्रक होती जा रही है। अनुवर्रक होने का मतलब दोस्तों यानी कि इसमें फसल जो है कम मात्रा में अब निकल रहे हैं, उसे हम लोग अनुर्वरक के नाम से जानते हैं। और जो उर्वरक होती है उसमें फसल काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यह जो है यह सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। तो दोस्तों ये जो है पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों यह जो है 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। आप 2 मिनट 4 मिनट देखकर और वीडियो को स्किप कर देते हैं तो उससे आपको सभी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। भले ही 1.5 का स्पीड करके वीडियो को देखिएगा, 1.5x का स्पीड करके, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो बागमती परियोजना जो है दोस्तों यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। तो मोनाजाइट जो है दोस्तों यह केरल राज्य में प्रचुरता में यानी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्न में तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों गुजरात का तेल उत्पादक क्षेत्र का नाम है अंकलेश्वर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है। तो सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई डिगबोई है। डिगबोई तेल शोधक इकाई जो है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों कोयला जो है यह किस प्रकार का संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 200 किलोमीटर की क्षेत्र रेखा की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो दोस्तों डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के विदोहन से। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो दोस्तों यह जो है कितने किलोमीटर क्षेत्र तक, तो 22.2 किलोमीटर क्षेत्र तक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों यह अनवीकरणीय संसाधन है, यानी जिसकी पुनःपूर्ति नहीं की जा सकती है। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो हो जाएगी यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों कहाँ से आती है? तो जब बाढ़ वगैरह आता है यानी नदियों से होकर के यह जलोढ़ मिट्टी जो है यह आती है, नदी के पानी से होकर के आती है, तो इसलिए यह मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। यही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो अभी आपने देखा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो दोस्तों इसका विस्तार जो है राजस्थान राज्य में है। सोपानी कृषि किस राज्य की प्रचलित कृषि है? तो उत्तराखंड की प्रचलित कृषि का नाम है सोपानी कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाने वाली मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास बहुत ही अच्छा मात्रा में होता है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो दोस्तों यह जो है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है कि क्षरण हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो दोस्तों मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है इसको हम लोग एंड्रीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के बांधों को भारत का मंदिर कहे थे। अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो दोस्तों यह जो है 96.5%। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो दोस्तों इसे जो है आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में देखा जाए दोस्तों तो 65% जल की मात्रा निहित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो दोस्तों 17.5% जनसंख्या जो है विश्व की भारत में निवास करती है। निम्न में से कौन जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम है सोन नदी घाटी परियोजना। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो दोस्तों यह जो था आपका कितने प्रतिशत क्षेत्र में? तो 19.27 यानी 19.27%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो दोस्तों यह जो है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो दोस्तों यह जो है 7.1%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो दोस्तों यह है 60 से लेकर 11%। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है इसे वनों वाला राज्य कहा जाता है, तो इसमें अधिक वन का विस्तार है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो दोस्तों यह आबादी 121 करोड़ थी। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो दोस्तों यह जो था कितने हेक्टेयर भूमि? तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो था भारत से था। टेक्सोल का उपयोग होता है? तो दोस्तों टेक्सोल का उपयोग जो है कैंसर में होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हम लोग मनाए हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो दोस्तों यह कन्वेंशन जो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो केवल भारत में पाए जाने वाले जीव का नाम है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जिसे हम लोग कहते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो लोहा को दोस्तों हम लोग उद्योगों की जननी के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लौह अयस्क का एक प्रकार हो जाएगा हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यह जो है झारखंड भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में जो है दोस्तों लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज यानी जिस खनिज में लौह की मात्रा भी हो वो मैग्नीज है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो दोस्तों अधात्विक खनिज का उदाहरण जो हो जाएगा अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है, यानी यह किसी प्रकार का धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों यह 20% लौह उत्पादक करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत जो है मैंगनीज के उत्पादन में 3 नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह जो है 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों उड़ीसा जो है यह मैंगनीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी उड़ीसा में मैंगनीज अधिक मात्रा में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों एल्युमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट जैसे खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। 1 से 60 तक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम रहने देते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे 60 से लेकर 120 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। उसके बाद 120 से लेकर लास्ट तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 180-90 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए हम इसको 2-3 पार्ट में देखेंगे। आप लोग सभी पार्ट को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगला पार्ट भी इसके जस्ट अगले दिन अपलोड किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।